नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है। मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, जिसमें मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और वही स्रावी ग्रंथियाँ जिनमें अभी अध्ययन कक्षा 10 के अंतर्गत है। ये भी सूक्ष्म अध्ययन है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, अंडाशय और वृषण का अध्ययन हम करेंगे। इसमें जो मनुष्य के अंदर जो ये ग्रंथियाँ होती हैं, जो अभी बताएगी, जैसे पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये मनुष्य का ब्रेन है। ब्रेन के निचले भाग में पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और थायराइड को अवर्टू ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि अवर्टू, ये गले के पास होता है। और पैराथायराइड को बोलते हैं परावर्तु ग्रंथि, ये भी गले के नज़दीक होता है, परावर्तु ग्रंथि। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, यह वृक्क के जो किडनीज होती है उसके पास होता है। और अग्न्याशयी ग्रंथि जो अग्न्याशय के पास होता है, जिसे अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और नर में वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं। इन समस्त जो हार्मोन्स का कई तरह के कार्य शरीर के लिए होते हैं। तो बात आती है सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? अंतःस्रावी का मतलब होता है नलिका विहीन, जिसमें कोई नलिका के द्वारा ये रस या ये स्राव एक दूसरे पर नहीं पहुंचाए जाते हैं, बल्कि एक प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, हार्मोन को स्रावित करते हैं, और उन्हीं हार्मोनों से शरीर में समन्वय और कंट्रोल होता है। इससे पहले आपने देखा शरीर में दो तरह से कंट्रोल होता है, एक तो हार्मोन से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, दूसरा आपने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है पूरे शरीर में, न्यूरॉन्स हैं ब्रेन द्वारा, मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा पूरे शरीर में कंट्रोल किया जाता है। तो हम अभी दूसरा भाग उसी का अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा समन्वय स्थापित किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रंथियाँ हैं दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है वही स्रावी ग्रंथियाँ जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी नलिका विहीन होते हैं, मतलब कोई नलिका नहीं होती है, और वही स्रावी में नलिका युक्त होते हैं। यही इनमें अंतर है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो हार्मोन है, स्रावित जो होते हैं, निकलते जो हार्मोन है, उसमें मनुष्य के बहुत सारे कार्य वो पूरे करते हैं। जैसा कि अभी कहा मैंने, पीयूष ग्रंथि है, अवर्टु है, परावर्तु है, अधिवृक्क है, अग्न्याशय है, वृषण है, अंडाशय है, इन्हीं का। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन है, ब्रेन के निचले भाग में पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि भी होती है। शरीर में बहुत सी क्रियाएँ ऐसे होते हैं, जैसे बढ़ना है, शरीर में परिपक्वता आना है, और शरीर में कई प्रकार के जैसे रोग हैं, घेंघा रोग है, शुगर की बीमारी हो जाती है, इनको कंट्रोल करने का कार्य हार्मोन द्वारा होता है। तो पहला जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, यह मस्तिष्क में स्थित होता है, और इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि का कार्य है। थायराइड उद्दीपक हार्मोन है, थायराइड को कंट्रोल करता है। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, ACTH। गोनेडो उद्दीपक हार्मोन्स हैं, उसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं। ये लगभग पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। और दूसरे प्रकार का थायराइड ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि है थायराइड, एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, यह गले में स्थित होती है, और थायरॉक्सिन से जो हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन उपापचय तथा वृद्धि को नियमित करता है। और घेंघा रोग अगर इसकी कमी हो जाती है, तो अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नहीं निकल रहा है तो घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग
और अधिकता से अधिक होने पर एक रोग भी होता है, भीमकायता रोग कहते हैं। कम होने पर भी रोग और अधिक होने पर भी रोग। कम होने पर घेंघा रोग, अधिक होने पर भीमकायता रोग होगा अगर थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि से नहीं होगा तो। ठीक है। दूसरी ग्रंथि आती है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद तीसरी आती है थर्ड, पैराथायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं। यह भी गले के नीचे स्थित होता है और इसके पैराथायराइड हार्मोन से कहते हैं परावट-2। यहाँ पर देखिए परावट-2 दिख रहा है, ये हार्मोन जो है परावट-2 पैराथायराइड जिसे कहते हैं। यह कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। और एक और अगला हार्मोन है चौथा, एडिनल ग्लैंड जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि उदर के जो वृक्क हैं, वृक्क के पास स्थित होता है और इससे दो हार्मोन से निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो जो एड्रेनालिन है यह मुख्य हार्मोन है। यह ग्लाइकोजेनोलाइसिस तथा वसा के विघटन को प्रेरित करता है। यह हृदय स्पंदन जो धड़कन है, श्वास दर तेज या कम श्वास लेना, ग्लूकोज की खपत एवं उपापचय दर को बढ़ाता है घटाता है, यह काम जो है इसका है। और संकट की अवस्था में शरीर में उग्र प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहता है। मतलब जो संकट की अवस्था में जैसे कोई घबरा जाता है, गुस्सा आता है, एकदम रोंगटे खड़े कर देना कहते हैं, वहाँ पर जो एड्रेनल ग्रंथि है उसी का कार्य वो शरीर में अधिक बनता है। तो इस प्रकार का जोश आता है और गुस्सा आता है इस प्रकार का। और जो नॉर एड्रेनालिन है यह अल्प मात्रा में स्रावित होता है। यह जो रुधिर दाब है उसको बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हृदय की संकुचनशीलता को नियंत्रित करने का काम करता है नॉर एड्रेनालिन। अगला आता है पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथि अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि है, ये दोनों तरह के ग्रंथि कहते हैं इसे, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहलाती और बहिस्रावी ग्रंथि भी कहलाती है। इसे मुख्य 3 हार्मोन है, एक इंसुलिन है, एक ग्लूकागोन है, थर्ड है सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन इसमें लिखते हैं। जो इंसुलिन है, इंसुलिन मधुमेह मतलब शुगर कंट्रोल, जो शरीर में जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन है। अगर किसी के शरीर में इंसुलिन कम स्रावित होता है, कम निकलता है, इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है, तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मधुमेह रोग। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, डायबिटीज़ मतलब शुगर का रोग। अब शुगर जितना खाएगा वो कंट्रोल करने वाला इंसुलिन अगर कम उसके शरीर में निकल रहा है इंसुलिन हार्मोन, तो अपने आप ये रोग हो जाएगा मधुमेह रोग। तो अग्न्याशय इससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन करता है मधुमेह, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है ग्लूकागोन। यह अग्न्याशय में अल्प मात्रा में यह होता है, स्रावित होता है। तीसरी चीज़ आती है सोमैटोस्टैटिन। यह अग्न्याशय में ये भी बहुत कम देखा जाता है, कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा। अगला है 6 अंडाशय। अंडाशय जो है एस्ट्रोजन हार्मोन से निकलता है। यह मुख्य रूप से मादा जननांगों के विकास के लिए प्रेरित करता है। जो मादा में जो द्वितीयक लक्षण है उनके विकास के लिए यह हार्मोन निकलता है और इसमें जो परिपक्वता आती है शारीरिक रूप से वो मादा के शरीर में होती है इसके कारण। और अगला आता है वृषण। वृषण केवल नर में पाया जाएगा, टेस्टिस, और इससे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और यह नर के जो लक्षण हैं जैसे मोटी आवाज़ होना, शरीर की परिपक्वता, यह वृषण के कारण होता है। और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और इसके अलावा आप इसमें अन्य चीज़ों को भी देखते रहेंगे। थैंक यू।